बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 10 मिनट के लिए एक छोटा सा काम करें और इतना करने से आप बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगी। और वाकई अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपको निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। अक्सर कहा जाता है कि हमारी सांस लेने का तरीका ही हमें ये बताता है कि हम कितने निरोगी हैं या कितने लंबे समय तक निरोगी रह सकते हैं। मतलब अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगती है, इसका मतलब शरीर में ब्लॉकेजेस हैं। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक खूब आराम से चल पाते हैं, आपकी सांस नहीं फूलती है, तो इससे ये आइडिया लगाया जाता है कि आप स्वस्थ हैं। पर आपको बता दूं कि आज की जो ये क्रिया है, अगर आप इसे करते हैं तो इसे करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से हाथ पैरों की सुनपन, शरीर के सुनपन की वजह से परेशान हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आप निरोगी रहें और शरीर में किसी भी तरह की गांठें ना बने, तो उसके लिए ये क्रिया बेहद लाभ देती है। आज हम एक ऐसी क्रिया करेंगे जिसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे यानी कि सुबह के समय में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। लेकिन रात में इसे करने से पहले कम से कम 4 घंटे आपको हो गए हों खाना खाए हुए, इस बात का ध्यान रखें। पर अगर आपको रात को इतना समय नहीं मिलता है कि आप 4 घंटे पहले खाना खा सकें सोने से, तो कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह इसको कर सकते हैं। इसके लिए आप पद्मासन, सुखासन, बिस्तर पर, चेयर पर जैसे कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से बैठ सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों से कुछ मुद्रा लगानी होगी। इस मुद्रा को लगाने के लिए आपकी जो लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं, इन्हें आप जो है अंगूठे से मिलाएंगे। बाकी की 2 उंगलियां कुछ इस तरीके से सीधी रहेंगी। इसे प्राण संचार मुद्रा भी कहा जाता है। ये शरीर को बेहद लाभ देती है। बहुत आसान है। लास्ट की 2 उंगलियों के पहले छोर को आपने अंगूठे से मिलाना है और बाकी की 2 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। अब आपको इनको अपने घुटनों पर रख करके बैठ जाना है, लेकिन ध्यान रखना है कमर एकदम सीधी रहेगी, कंधे एकदम सीधी रहेंगे। इस मुद्रा को लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको गहरी गहरी सांस लेनी है और उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद उसको धीरे धीरे नाक के थ्रू ही बाहर निकालना है। जब हम सांस लेते हैं तो इस क्रिया को पूरक क्रिया कहा जाता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसे रेचक क्रिया कहा जाता है। इसी तरीके से जब हम जो है सांस को अंदर भर के नाभि वाली जगह पर, नाभि पर खासकर इसको स्टोर करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और जब हम धीरे धीरे नाभि वाले स्थान से ही इस वायु को खींचते हुए नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को बाहरी कुंभक कहा जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक प्रक्रिया है जिसको अगर आप वाकई सही तरीके से करना सीख गए तो ये आपको लंबे समय तक निरोगी बनाने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके मन को शांत करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से जॉइंट्स पेन से परेशान हैं, शरीर में वात बहुत बढ़ा हुआ है, वात की समस्या को कम करती है। इसके अलावा कफ की वजह से लंग्स में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो लंग्स को डिटॉक्स करने, उनकी आप कह सकते हैं क्षमता को बढ़ाने में ये मदद करती है। शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तो चलिए बताते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले हम मुद्रा लगाएंगे, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद हम सांस लेंगे। सांस लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, आंखें बंद रहेंगी, मन एकदम शांत, और जो सांस आप धीरे धीरे करके अंदर भरेंगे वो आपको ये ध्यान रखना है कि नाभि वाले हिस्से पर हमारे उस जगह जाकर के ये सांस ठहर जानी चाहिए, ये वायु रुक जानी चाहिए, और उस समय पर आपका पेट फूलना चाहिए। और जब धीरे धीरे हम जो है इसको अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे तो पेट का पिचकना चाहिए और नाक के थ्रू ही इसे आपको बाहर निकालना है, कुछ इस तरीके से। ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर होल्ड कर पाते हैं। हो सकता है कुछ ही सेकंड्स के लिए आप शुरुआत में होल्ड कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो कम से कम बहुत आसानी से आप इसे 40, 50, 60 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए पेट से संबंधित रोगों को दूर करेगी। पेट मजबूत होता है आपका, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आपके वात की समस्या कम होती है, कफ की समस्या कम होती है, मन शांत होता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और गांठें शरीर में नहीं बनती हैं। बहुत ही अद्भुत क्रिया है। आप प्रयास करें, 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास जरूर करें, सभी के लिए फायदेमंद है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।